मम्मी, प्यारी मम्मी, मुझे अपने दहेज के पैसे वापस चाहिए। हाँ, जो दहेज के पैसे तुमने एक्स एक्स अकाउंट अपने एक्स एक्स बैंक में जमा किए हैं, मुझे वो पैसे चाहिए। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है इस दहेज का, सॉरी, गिफ्ट्स का। क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हारा लोभी दामाद तो मुझे चाय बनाने के इरादे से गैस सिलेंडर ब्लास्ट में मार ही डालेगा, राइट? पूरे घर में सब लोग रहेंगे लेकिन मरूंगी मैं, या फिर रूफ से फेंक देगा। नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी। ये शादी है, मैंने उससे अपना पल्ला झाड़ा। लेट मी शो यू। ये शादी पल्ला झाड़ा। ओके। वैसे गाइस, एक बात पूछनी थी आप सबसे। आपकी तरफ मार्केट में क्या रेट चल रहा है? इन दूल्हे राजा का, सब्जी का बात नहीं कर रही हूँ, दूल्हे राजाओं का बात कर रही हूँ। क्या रेट में ये बिकते हैं? मेरे तरफ तो हाल ही फिलहाल एक बगल में शादी हुई है। वहां पे 17 लाख बैंक अकाउंट में जमा करने के बाद एक हुंडाई i20 में पूरी तरह से बात फिक्स हो गई है। तो आपके तरफ क्या रेट चल रहा है? डू शेयर, हाँ, डू कमेंट। कभी कभी मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि पेरेंट्स बिफोर मैरिज बेटियों के लिए, पेरेंट्स आफ्टर मैरिज बेटियों के लिए अलग कैसे होते हैं। बिफोर मैरिज वो बहुत ही पोजेसिव हो जाएंगे, प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। देखो, लड़कों से बात मत करना, किसी अनजान आदमी की तरफ देखना मत, गोवा मत जाना, मुंबई मत जाना, घर में रहो, टाइम से आओ, टाइम से जाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आफ्टर मैरिज उनका सारा दुखरा ही चला जाता है। सह लो, इंड्योर इट, कुछ भी हो, चुप हो जाओ, साइलेंस, यू नो लेकिन एक रिएक्शन कॉमन रहता है बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज में बेटियों के लिए। वो तब भी लोगों के बारे में सोचेंगे, वो शादी के बाद भी लोगों के बारे में ही सोचेंगे। शादी से पहले ये सोचेंगे कि कहीं हमारी बेटी किसी के साथ भाग भाग ना जाए। शादी के बाद ये सोचेंगे कहीं हमारी बेटी घर ना वापस आ जाए, मायके में आ गई, डिवोर्स हो गया। उन्हें तब भी लोगों की ही पड़ी है। हंसने की बात नहीं है, लेकिन हंसी आती है इस सोच पे। हमेशा पेरेंट्स से एक घिसा पिटा डायलॉग सुनने मिलता है कि जैसे हम रहे थे ना, वैसे तुम क्यों नहीं रह सकते? हमने भी शादी की है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम नहीं कर सकते? इतना पाल पोस के बड़ा किया है, दिस पाल पोस के बड़ा करना हमने बोला था। लेकिन ठीक है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वर्ल्ड, एंड थैंक यू, आप ही की वजह से मरने भी वाली हूँ। लड़कियों को अपने डिसीजंस नहीं लेने देंगे, ठीक है? उनके लिए एक बॉयफ्रेंड बनाना बहुत ही इज्जत की बात होगी, लेकिन किसी स्ट्रेंजर से शादी कर देंगे जस्ट बिकॉज वो उनके समाज का है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमने कर दी अपने समाज वाले आदमी से शादी। लेकिन एक बात बताओ, जब शादी में गड़बड़ हो जाएगी और वो लड़की तुमसे कंप्लेन करेगी, तो तुम उसको बोलते हो कि भाई चुप हो जाओ, सह लो? क्या लड़कियों ने रिवाइटल का घोल पी लिया है? क्या फैमिली पैक पी लिया है कि जो एकदम से उसको एकदम एनर्जी आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी सब कुछ सहने की? वो दब्बू की दब्बू लड़की वो वैसी ही रहेगी ना? क्या या फिर शक्तिमान या एवेंजर बन जाएगी? हाँ, कोई लॉजिक है इस बात का? और ये शादी ना हो गया मेट्रो की सीट हो गई, एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा खिसक लो, थोड़ा सा, यू नो बस, आ गए फिट, हो गई शादी, बच गई शादी, मर गई तुम्हारी बेटी। जब मैं ऐसे केसेस सुनती हूँ आसपास के कि लड़की की डेथ हो गई, तब मैं ये सोचती हूँ, क्या उस लड़की ने मदद नहीं मांगी होगी अपनी माँ से, भाई से, बाप से? किसी से मदद नहीं मांगी होगी? क्या अपनी मम्मी को नहीं बताया होगा कि मम्मी मैं खुश नहीं हूँ, या पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है? लेकिन तब तो उसके घर वाले सुनते नहीं है, तब यही एडजस्टिंग वाला मेट्रो वाला कॉन्सेप्ट डालते हैं, ठीक है? और जब लड़की को खुश रहने की एडवाइस के बाद उसकी खुदकुशी हो जाती है, तब हाय अल्लाह करेंगे, हमारी बेटी को मार दिया, पूरे पैसे ले लिए, हमारी बेटी चली गई। इस वक्त पे मुझे ससुराल वालों से ज्यादा मायके वालों पे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जानती हूँ मैं कि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ अच्छे लड़के होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्टिंग लड़के होते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्टिंग परिवार वाले होते हैं, कुछ अच्छे पेरेंट्स भी होते हैं जो अपनी बेटियों को वापस लाते हैं। लेकिन कितने परसेंटेज हैं? कितने परसेंटेज हैं? 0.0000001%। पूरी जिंदगी लड़कियों को प्रोटेक्ट करके रखते हो, पूरी जिंदगी, ठीक है? लेकिन कन्यादान के समय ना, उस लड़की का प्रोटेक्शन भी तुम दान कर देते हो। तब तुम्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, तब वो पराया धन हो जाती है, राइट? और और हमारी सोसाइटी का तो क्या कहना, लड़की का मरना ज्यादा इज्जत से देखा जाता है इन कंपैरिजन टू किसी डिवोर्सी, या फिर कोई घर मायके आ गई है। हाँ, वो ज्यादा इज्जत से देखेंगे कि मर गई ना, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा डिग्निटी है। अरे घर वापस आ गई, मायके में है,
पड़ी हुई है, डिवोर्स ले लिया। बहुत खराब। मेरा बस सिर्फ यही कहना है कि जो पैसा तुम लोग जो दहेज के लिए जोड़ते हो ना, अपनी एफडी तोड़ तोड़ के, सेविंग कर करके, जमीन जायदाद बेच बाच के, सब कुछ गिरवी रख के, वो पैसे ना अपनी बेटी के फ्यूचर हेल्थ के लिए सेव करके रखो और उसी को दो, ना कि उसके ससुराल वालों को। कम से कम तुम्हारी बेटी जिंदा तो रहेगी। मानती हूँ कि एक फेल्ड मैरिज बुरी लगती है, लेकिन डॉटर का मरना क्या वो बहुत अच्छा है? और मम्मी, लास्टली, मेरे दहेज के पैसे मुझे देना, अपने दामाद को देने की जरूरत नहीं है। गिव इट टू योर डॉटर। Okay, guys, thank you so much. This Bharat session ends on note. Do share your comments and feedbacks and comments. क्या बोल रही हूँ मैं यार, नहीं होता मुझसे ज्यादा